देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। तपोवन में बनने वाले अनाज विभाग का हुआ शिलान्यास। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बढ़ते भाई बहनों की संख्या को देखते हुए शांतिवन के अनाज विभाग का भी विस्तार होगा। इसके लिए तपोवन में बनने वाले अनाज विभाग का शिलान्यास किया गया। इस दौरान संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के मुन्ने दीदी, संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव बी के मृत्युंजय भाई, अनाज विभाग के प्रमुख मिश्रा भाई, बी के प्रकाश, आवास निवास के प्रभारी बी के देव समेत कई लोगों के करकमलों से किया गया। इस विभाग के तहत आटा चक्की, स्टोरेज आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान संस्था के वरिष्ठ भाई बहनों ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। शिलान्यास के दौरान बी के भरत, बी के दिनेश, बी के ईश्वर, बी के ग्रीष्मा, बी के आनंद समेत कई लोग उपस्थित रहे। इसे 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के साथ सेकंड फ्लोर में भी बनाया जाएगा, जिसमें अनाज क्रशर प्लांट, आटा स्टोर आदि की सुविधाएं होंगी। आज तपोवन में अनाज स्टोर जिसमें गेहूं, चावल, दालियां और सब रखे जाएंगे उसके लिए, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिल लगाने जा रहे हैं, आटा चक्की, जिसमें वहाँ से गेहूँ पीस करके वहाँ से बेसन और आटा आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है क्योंकि बाबा के यज्ञ बढ़ते जा रहे तो संख्या बढ़ने के कारण क्या बोलते हैं यहाँ पर स्टोर कम पड़ गए, इसके लिए 1.5 साल में बनकर वो तैयार हो जाएगा। राजकोट में 251 तपस्वी महिलाओं का हुआ सम्मान। यज्ञ माता मम्मा, भारत माता, सुनीता विलियम्स, भक्त शिरोमणि मीराबाई, मर्यादा मूरत जोधाबाई, नारी सैनिक सिपाही आदि की झांकी, आरती से वंदन, लहराते बाबा के झंडे। यह सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं राजकोट की, जहां ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुजरात की सेवाओं के डायमंड जुबली वर्ष में पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव के अंतर्गत 251 पवित्र तपस्वी महिलाओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पवित्र शिव शक्ति माताओं ने अपने अवगुणों को छोड़ स्वयं के शिव शक्ति रूप को जागृत कर शांति, स्नेह, प्रेम, दैवी मूल्यों को अपने जीवन में कायम रखने का प्रण लिया। गुजरात जोन की निदेशिका बी के भारती दीदी एवं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के सुदेश दीदी के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में स्वयं की पवित्रता का प्रकाश विश्व में फैलाने वाली इन शिव शक्ति वीरांगनाओं का स्वागत एवं सम्मान नृत्य से किया गया। सभी को दैवी श्रृंगार से सुशोभित भी किया गया। राजयोग शिक्षिका बी के अंजू, बी के दक्षा, बी के नलिनी समेत बड़ी संख्या में बी के बहनें मौजूद रही। करीब 3000 भाई बहनों ने विश्व शांति सद्भावना की मंगल कामना करते समस्त वातावरण को सुंदर, अलौकिक, ऊर्जावान बनाया। तो आप वो शिव शक्तियाँ हो जो परमात्मा दिल तक नशीन हो, एक दिलवर परमात्मा ही है, बाकी भावना सबके लिए महान है, श्रेष्ठ है, रिस्पेक्ट सबके लिए है, पर समर्पण एक प्रभु अर्पण जीवन है। इतने वर्षों से अपने दृढ़ मनोबल से जो इस परिवार का भी साथ निभा रहे हैं, लौकिक से भी निभा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो महान है जो घर गृहस्थी में रह कर के भी अपनी जीवन को ऐसे आदर्श बना के और चल रहे हो। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लगा ब्रह्मा कुमारीज का आध्यात्मिक स्टॉल। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया, जिसका केंद्र बिंदु रहा आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से नारी सशक्तिकरण। इस अवसर पर भोपाल में ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन से बी के पूनम, बी के आराधना, बी के दुर्गा, बी के नारायण, बी के कुलदीप, बी के सुरेश भी उपस्थित रहे। स्टॉल द्वारा महिलाओं को बताया गया कि राजयोग ध्यान से कैसे स्वयं की आंतरिक शक्ति को पहचाना जा सकता है। नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि समाज के चरित्र निर्माण की भी मुख्य वाहक है। इस स्टॉल को विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों व आम नागरिकों ने विशेष सराहना दी। कई महिलाओं ने राजयोग ध्यान सीखने की रुचि भी जताई। इस अवसर पर भारी संख्या में स्टॉल पर भीड़ उपस्थित रही एवं सैकड़ों लोगों को परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। दिल्ली के किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र पर स्पिरिचुअल सुपर हीरोज चिल्ड्रन समर कैंप का समापन समारोह
एक भावनात्मक एवं प्रेरणास्पद वातावरण में संपन्न हुआ। कैंप के दौरान बच्चों ने आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान, मूल्यों का महत्व, राजयोग ध्यान, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, क्ले मॉडल और अन्य क्रिएटिव गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे उनके आत्मविश्वास, सृजनात्मकता एवं अभिव्यक्ति क्षमता को नया आयाम मिला। साथ ही बच्चों को एकाग्रता, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच और समय के सदुपयोग जैसी बातें भी सरल और रोचक विधियों से सिखाई गई। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने पौधारोपण भी किया। बच्चों ने जीवन भर प्रकृति की रक्षा, प्रदूषण मुक्त जीवन शैली और हरियाली के विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहने की प्रतिज्ञा की। समर कैंप को डॉक्टर जितेंद्र खन्ना, बीके डॉक्टर सुमन अरोड़ा, एजुकेटर गीता सहगल ने भी मार्गदर्शित किया। बीके साधना ने अभिभावकों को बच्चों के मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राजयोग मेडिटेशन को जीवन में अपनाने की प्रेरणाएं दी। समापन समारोह में बच्चों को उनकी उत्कृष्ट भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र एवं उपहार भी भेंट किए गए। ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा में गुजरात जोन की पूर्व निदेशिका बीके सरला दीदी की 6वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। अटलादरा सेवा केंद्र और ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के संयुक्त प्रयास से सेवा केंद्रों पर लगभग 50 भाई बहनों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर जयंत, भाजपा कोषाध्यक्ष गोपाल रबारी, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्दिक गजेरा, ध्वनि ब्लड बैंक के ट्रस्टी अश्विन गुप्ता, प्रोफेसर किन्नरी ठक्कर समेत कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत कर रक्तदान किया एवं अपने विचार व्यक्त किए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने सभी अतिथियों और रक्तदान करने वाले भाई बहनों का हार्दिक आभार व्यक्त किया और ईश्वरी शुभकामनाएं दी। जे कोई किडनीना पेशेंट डायलिसिस पर होय एने एनी लाइफमां मिनिमम ओछामां ओछું કહું છું 5 થી 7 વાર 10 વાર બ્લડની જરૂર પડતી જ હોય છે। મહિને 2 મહિને એકવાર બ્લડ ચડાવવું જ પડતું હોય છે, બરાબર। તો જે કહેવામાં આવ્યું છે ને રક્તદાન એ જ શું છે? महादान। तो रक्तदान एक काम करके जो आप पुण्य कमाओगे, उसकी वाइब्रेशंस, उसका आशीर्वाद कब आपको मिलेगा आपको पता नहीं, पर मिलेगा ज़रूर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो माध्यम है, संस्था के द्वारा आपको रक्तदान करने का जो अवसर मिला है, उस प्लेटफॉर्म को और उस माध्यम को आप सबको एक साथ में जोड़ने के लिए, सारी युवा शक्ति, युवा पीढ़ी को एक साथ में जोड़ने के लिए जो संस्था ने एक अच्छा काम किया है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़गांव के न्यू पालम विहार में वरिष्ठ नागरिक क्लब महिंद्रा औरा सोसाइटी द्वारा आयोजित मेडिटेशन कार्यशाला को संबोधित करने के लिए विशेष ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अवसर पर मुख्य वक्ता पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, सीए बीके वीरेंद्र, बीके प्रभा ने सभा को उद्बोधित किया। साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने पर चर्चा की। सभी को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। सकारात्मकता की शक्ति पर वक्ताओं ने गतिविधियां भी कराई। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में बच्चों के लिए 2 दिवसीय उड़ान समर कैंप रखा गया। इस कैंप में लगभग 80 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, सामाजिक भावना को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने बच्चों से कहा कि सही कर्म करने के साथ साथ बड़ों की एवं परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जीवन सडांगी, ओडिशा सिनेमा अभिनेत्री और मॉडल प्रलिप्ता रॉय, बीके डॉक्टर सुब्रत ने भी अपने विचार साझा किए। अंत में सभी को मेडिटेशन कराया गया। साथ ही सकारात्मक जीवन शैली जीने का आह्वान भी किया गया। मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा माइंड का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ये हम लोगों ने सीखा। मेडिटेशन के द्वारा हमें क्या क्या मतलब कि प्रॉफिट हो सकता है और हमारे स्टूडेंट लाइफ कैसे इम्प्रूव होगा। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, तो कैसे करके आपको ध्यान लग सकता है और कैसे आप इम्प्रूवमेंट होगा, ये सब सिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है मेडिटेशन करने से हमारा मेमोरी पावर, हमारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज़्यादा लगता है। एंड हमें उसके साथ साथ हमें राजयोग भी सेशन भी कल के लिए दिया जा रहा है, जो कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। रूस
रूस के ट्वेर स्थित स्टेट ट्वेर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेल्फ एस्टीम एंड रेस्पेक्ट इन द टीम विषय के तहत सेशन का आयोजन हुआ। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के मॉस्को राजयोगा सेंटर से राजयोग शिक्षिका बीके एलेना टिटोवा ने सभी को स्वयं की एवं परमात्मा की सत्य पहचान बताई, साथ ही सकारात्मक विचारधारा को अपनाने पर जोर दिया। सेंटर कोऑर्डिनेटर बीके इलीना ने भी सभी प्रतिभागियों से स्नेहभरी मुलाकात कर एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए राजयोग को कारगर बताया, साथ ही राजयोग की विधि भी समझाई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।